अभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच एक बहुत छोटी सी चीज से शुरू होता है। एक रैकेट, एक कोट, एक आवाज, एक आदमी की सांस जो खुद भी नहीं जानता कि वो किस चीज का बोझ उठा रहा है। तुम इमेजिन करो, एक बच्चा इतना छोटा कि उसकी हाइट कोट की नेट से भी मुश्किल से ऊपर जाती है, पर उसके हाथ में रखा रैकेट उसके लिए किसी तलवार से कम नहीं। और हर सुबह जब बाकी बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं या नींद में मोहब्बत ढूंढ रहे होते हैं, ये एक बच्चा कोर्ट के बीच खड़ा होता है, जैसे दुनिया उसे अभी ही टेस्ट करना शुरू कर चुकी हो। उस बच्चे को टेनिस पसंद नहीं, पर पसंद या नापसंद का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि जिंदगी ने उसके लिए फैसला ऑलरेडी ले लिया है। और जब फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं होता, तब तुम या तो टूट जाते हो या फिर तुम एक ऐसी आग बन जाते हो जो खुद तुम्हें भी डराती है। मैं तुम्हें बताऊं, उसके घर की हवा में एक अजीब सी टेंशन थी। एक बाप जो खुद कभी खुद को प्रूव नहीं कर पाया, वो अपने बेटे को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता है। एक ऑब्सेशन, एक फ्यूल, एक प्रेशर कुकर जिसमें इमोशन से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उबाल रहे होते हैं। और जब एक्सपेक्टेशन अकेले पर नहीं रुकती, पनिशमेंट, रेपिटेशन और परफॉर्मेंस का गलत मेल हो जाता है, तब बच्चा प्यार को ड्यूटी समझ बैठता है और ड्यूटी को दर्द। कोर्ट का वो मशीन, एक बॉल मशीन जो सेकंड बाय सेकंड टेनिस बॉल्स उगलती रहती थी, वो उस बच्चे के लिए किसी शैतानी ट्रेन से कम नहीं। एक आवाज, थक थक थक, बार बार, बिना रुके, बिना थाके, जिसे देखकर लगता है कि शायद मशीन भी कहती हो, भाग नहीं सकता तू, आज नहीं, कल भी नहीं। और ये सब होता रहता है जब बच्चा बस ये सोचता है, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। वही सवाल जो हम सब कभी ना कभी पूछते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, दुनिया को दिखाने की कोशिश में। कभी कभी हम वो चीज चेस कर रहे होते हैं जो हमारी अपनी ही नहीं होती। इस कहानी में यह सवाल एक सिम्फनी की तरह बार बार वापस आता है, और इस सवाल में इतनी ताकत है कि अगर तुम इसका सच में जवाब ढूंढना शुरू करो, जिंदगी बदल जाती है। पर बच्चा तो तब छोटा था, उस जवाब नहीं मिलता। उस सिर्फ कमांड्स मिलती हैं, फास्टर, अगेन, नो एक्सक्यूजेस। जिंदगी के सबसे पहले चैप्टर्स में, जहां बच्चों को इनोसेंस मिलती है, वहां इसको एक सोल्जर की तरह डिसिप्लिन मिल रहा था। और सोल्जर भी ऐसा जो बैटलफील्ड चुनता नहीं, बैटलफील्ड उस चुन लेती है। फिर समय आगे बढ़ता है, बच्चा थोड़ा लंबा होता है, पर जिंदगी उसको ईज नहीं देती। उसको एक एकेडमी भेज दिया जाता है, दूर, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के टैलेंटेड किड्स आते हैं, पर एटमॉस्फेयर किसी बूट कैंप से कम नहीं। हर तरफ कंपटीशन की स्मेल, हर रात एंग्जाइटी की आवाज, और हर सुबह एक नई लड़ाई। ये जगह एक ड्रीम फैक्ट्री नहीं, ये एक ग्राइंडर है जो तुम्हें या तो डायमंड बनाती है या फिर डस्ट। अब सोचो, तुम एक टीनेज हो, तुम्हारा बॉडी अभी कंफ्यूजन में, इमोशंस रोलर कोस्टर, और ऊपर से तुम्हें एक स्पोर्ट में परफेक्शन का प्रेशर, और वो भी एक ऐसा स्पोर्ट जिसे तुम पसंद ही नहीं करते। इस पॉइंट पर किसी को लग सकता है कि वो लड़का टूट जाएगा, पर अजीब बात यह है, कभी कभी जिंदगी जहां तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट करती है, वहीं से तुम्हारा रियल स्ट्रेंथ भी निकलता है। वो टेनिस को हेट करता था, पर कोर्ट पर जब वो बॉल को पूरी शिद्दत से मिलाता, एक सेकंड के लिए उसे फ्रीडम का एहसास होता। एक माइक्रो मोमेंट जिसमें वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। उस सेकंड ने उसको जिंदा रखा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अक्सर तुम्हें पैशन फॉलो करो का लेक्चर देते हैं, पर इस लड़के की कहानी उल्टा सच बोलती है। कभी कभी तुम्हारा पैशन तुम्हें बाद में मिलता है, पहले तुम पेन से गुजरते हो। टीनेज के सालों में वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता रहता है, एक मास्क पे मास्क, हेयर स्टाइल, क्लोथ्स, एटीट्यूड, सब रिबेल की तरह। बट अंदर सिर्फ एक कंफ्यूज्ड सोल जो पूछ रहा है, मैं कौन हूं। हम सब ने कभी ना कभी ये पूछा है, जॉब शिफ्ट करते वक्त, ब्रेकअप के बाद, फेलियर्स के बाद। ये क्वेश्चन यूनिवर्सल है, और यही इस कहानी का बैकबोन है।
फिर आता है फेम का पहला टेस्ट, एक टूर्नामेंट, एक मैच, एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, और एकदम से दुनिया तालियां बजाती है, हेडलाइंस बन जाती हैं, कैमरास फ्लैश होते हैं, कमेंटेटर्स प्रिडिक्शंस करते हैं, पर दुनिया को सिर्फ एक मास्क दिखाई देता है। अंदर का इंसान नहीं। वो जीता जाता है, पर हर जीत उसके अंदर एक गिल्ट जगाती है। मैं किस चीज के लिए जीत रहा हूं? किसके लिए? जब इंटेंशन क्लियर नहीं होता, अचीवमेंट हॉलो लगती है, और वो हॉलो फीलिंग तुम्हें रातों को सोने नहीं देती। इस फेम के बीच उसकी लोनलीनेस बढ़ती जाती है। कोर्ट के बीच लोगों की आवाज का शोर होता है, पर बेडरूम में सिर्फ एक खामोशी जो तुम्हें खा जाती है। ब्रे लोग सोचते हैं सुपरस्टार्स ग्लैमरस जिंदगी जीते हैं, पर वो सिर्फ उनका हाईलाइट रील देखते हैं, दर्द नहीं। और इस लड़के का दर्द सिंपल था। ब्री, जिस चीज ने मुझे दुनिया दी, वही चीज मुझे खुद से दूर ले जा रही है। इस बीच इंजरीज आती है, डाउट्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं। पब्लिक तुम्हें हीरो बनाती है, पर जब तुम गिरते हो तो सबसे पहले वही लोग जज करते हैं, और हर एक डिफीट एक मिरर जैसे होता है। यह दिखाता है कि तुम्हारा बिगेस्ट अपोनेंट कोई और नहीं, तुम खुद हो। एक पॉइंट आता है जहां उसको लगता है कि सब खत्म। करियर डाउनवर्ड स्पाइरल में, बॉडी थक चुकी, माइंड शैटर्ड, और फ्यूचर एक ब्लैक स्क्रीन जैसा। इस मोमेंट को तुम ब्रेक डाउन कह सकते हो, पर मैं इसे ब्रेक थ्रू कहूंगा, क्योंकि इसी डार्क जोन में इंसान खुद से मिलता है। जब सब कुछ टूट जाए तो एक ही चीज बची होती है, सच। और उसने पहली बार अपने आप से सच बोला। मैं टेनिस को हेट करता था, पर शायद मैं जीतने को नहीं, लड़ने को बना हूं। यह रियलाइजेशन पावरफुल होता है। तुम अपना पर्पस नहीं ढूंढते, तुम अपनी फाइट ढूंढते हो। टेनिस उसकी फाइट बन गया, पर इस बार किसी और के लिए नहीं। इस बार वो कोर्ट पर अपने लिए खड़ा हुआ। वो फिर से ट्रेनिंग करता है, फिर से बेसिक सीखता है, फिर से बॉडी बनाता है, पर इस बार हार्ट उसके साथ है। वो हर डिफीट को एक लेसन, हर इंजरी को एक टीचर, और हर डर को एक डायरेक्शन बना लेता है। और धीरे धीरे वो अपनी खुद की रिदम फाइंड करता है, एक एथलीट नहीं, एक इंसान बनकर। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कमबैक आता है, वो सिर्फ टेनिस की हिस्ट्री नहीं बदलता, वो लाइफ के रूल्स रीराइट कर देता है। क्योंकि दुनिया कहता है वंस यू आर डाउन यू आर डन, पर यह इंसान प्रूफ करता है डाउन होना एंड नहीं, डाउन रहना चॉइस है। जैसे जैसे वो जीतने लगता है, एक अजीब सी कामनेस भी आ जाती है। पहले कोर्ट बैटलफील्ड लगता था, अब होम लगता है। पहले मैच एक ट्रैप लगता था, अब एक कॉन्वर्सेशन। पहले प्रेशर उसको डिस्ट्रॉय करता था, अब फ्यूल बन रहा था। और सबसे सुंदर चीज, वो प्यार ढूंढ लेता है, और प्यार उसको वो दे देता है जो टेनिस कभी नहीं दे पाया, एक्सेप्टेंस। इस लव ने उसको एक लेसन दिया। लाइफ सिर्फ परफॉर्म करने के बारे में नहीं, लाइफ कनेक्ट करने के बारे में है। करियर का लास्ट फेज गोल्डन होता है, पर गोल्ड पॉलिश से नहीं, स्कार्स से बनता है। वो अपने स्कार्स को हाइड नहीं करता, वो उन्हें प्राउडली लेके चलना सीखता है, क्योंकि हर स्कार एक स्टोरी है, और हर स्टोरी एक विक्ट्री। एक फाइनल मैच, एक फाइनल रोर, एक फाइनल ड्रॉप ऑफ स्वेट, और एक फाइनल मोमेंट जहां उसको समझ आता है, मैं इस जर्नी का प्रिजनर नहीं, मैं इस जर्नी का ऑथर हूं। जिंदगी का फुल सर्कल पता तब लगता है जब तुम उस चीज से प्यार करना शुरू कर दो जिससे तुम कभी हेट किया करते थे। कभी सोचा है कि एक इंसान जिसका पूरा बचपन एक स्पोर्ट के अगेंस्ट रिबेलियन में गुजरा, वही स्पोर्ट का फिलॉसफर कैसे बन गया? ये आयरनी नहीं, एवोल्यूशन है। और ये एवोल्यूशन तब होती है जब तुम अंदर के अंधेरे को लाइट से रिप्लेस करने की बजाय उसे पहचानते हो, समझते हो, और एक्सेप्ट करते हो। वो एक बार इंटरव्यू में कहता है, टेनिस एक परफेक्ट मेटाफर है लाइफ का, और अगर ध्यान से देखो तो सही भी है। लाइफ के रैलीज चलते रहते हैं, कभी तुम सर्व करते हो, कभी तुम रिसीव करते हो। कभी बॉल तुम्हारे फेवर में आती है, कभी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जाती है, और हर पॉइंट के बाद तुम्हें रीसेट करना पड़ता है। ना प्रीवियस विन मैटर करती है, ना प्रीवियस लॉस, सिर्फ नेक्स्ट पॉइंट। इस थॉट प्रोसेस ने उसके लाइफ को, उसके करियर को,
और उसके रिलेशनशिप्स को एक नया शेप दिया। पहले वो रिएक्ट करता था, अब रिस्पॉन्ड करता है। पहले वो प्रेशर में क्रम्बल होता था, अब वो प्रेशर में कंपोज होता है। पहले वो हर्ट से भागता था, अब वो हर्ट को हैंडल करता है। एक सीन इमेजिन करो, एक क्राउड स्क्रीमिंग, एनर्जी इलेक्ट्रिक, टूर्नामेंट का क्रंच पॉइंट। आवाज इतनी लाउड कि तुम खुद की हार्ट बीट नहीं सुन सकते। पर इस इंसान के दिमाग में एकदम ऑपोजिट हो रहा है, कंप्लीट साइलेंस। ये साइलेंस मेडिटेशन से नहीं आया, ये साइलेंस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से आया। और इस साइलेंस में एक क्लैरिटी मिलती है कि जीतना तभी अपोनेंट के अगेंस्ट नहीं होता, जीतना तुम्हारे पास्ट वर्जन्स के अगेंस्ट होता है। इस माइंडसेट से वो एक के बाद एक टूर्नामेंट में या तो जीतता है या ऐसे लड़कर हारता है कि डिफीट भी रिस्पेक्ट मांगती है। उसकी रैलीज में एनर्जी नहीं, इंटेंशन दिखता है। उसके शॉट्स में एंगर नहीं, अवेयरनेस दिखती है। और जब वो फॉल होता है तो उठता इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, उठता इसलिए है क्योंकि वो अपने यंगर सेल्फ को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। वो यंगर सेल्फ जिसे कभी फ्रीडम नहीं मिली थी, अब वो उसी यंगर सेल्फ के लिए फ्रीडम क्रिएट कर रहा है। पेपर पैक करियर के पीक मोमेंट्स में जब दुनिया उसको लेजेंड डिक्लेयर करने लगती है, उसकी सोच और ग्राउंडेड हो जाती है। वो कहता है अगर सक्सेस तुम्हें हम्बल नहीं बनाती तो तुम सक्सेसफुल नहीं, लकी हो। और लकी इंसान कभी अपनी स्टोरी कंट्रोल नहीं कर पाते। वो अपने स्टोरी का ऑथर बनना चाहता था और बन गया। पर आती है लेगेसी। लेगेसी कोई ट्रॉफी नहीं, लेगेसी एक इंसान का इम्पैक्ट होता है। और वो डिसाइड करता है कि अगर टेनिस ने उसे दर्द दिया तो वो नेक्स्ट जनरेशन को कंफर्ट देगा। अकेडमीज बनाता है, स्कूल सपोर्ट करता है, चैरिटी में इन्वेस्ट करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो उन बच्चों को प्यार देता है जैसा प्यार उसको कभी नहीं मिला। इस मोमेंट में उसकी जर्नी का असली मीनिंग समझ आता है कि समटाइम्स लाइफ तुम्हें हर्ट इसलिए करती है ताकि तुम किसी और का हर्ट क्योर कर सको। और जब वो कोर्ट से ऑफिशियली रिटायर होता है, लोग कहते हैं स्टोरी खत्म। पर सही स्टोरी तो तब शुरू होती है जब स्पॉटलाइट बंद हो जाए। वो नॉर्मल लाइफ जीने की प्रैक्टिस करता है, कॉफी बनानी, किड्स को स्कूल छोड़ना, रैंडम वॉक्स, सिंपल जॉयज। जो इंसान एक टाइम वर्ल्ड के बिगेस्ट अरीनाज में परफॉर्म करता था, अब एक क्वाइट लाइफ में पीस ढूंढ रहा है। और यही रियल विक्ट्री होती है, जब तुम अपनी अचीवमेंट्स को अपनी आइडेंटिटी से अलग कर सको। इस फेज में वो रिफ्लेक्ट करता है और रियलाइज करता है कि जिंदगी एक सर्व जैसे होती है। तुम चाहो तो सेफ सर्व मारो, चाहो तो रिस्की सेकंड सर्व, पर सर्व के बाद रैली तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। उस एफर्ट और इंटेंशन तुम्हारे हाथ में है। और इसी इंटेंशन के साथ वो अपनी स्टोरी को एक गिफ्ट बना देता है दुनिया के लिए, जैसा हम अब यहां डिस्कस कर रहे हैं। ये कहानी कंपेटिटिव स्पिरिट की नहीं, ह्यूमन स्पिरिट की है। ये प्रूफ है कि तुम चाहे कितने भी ब्रोकन लग रहे हो, तुम्हारी पीसेस एक मास्टरपीस बन सकती हैं अगर तुम उन्हें ऑनेस्टली देख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कहानी टीच करती है कि लाइफ को हेट करने की परमिशन है, अपनी जर्नी से फ्रस्ट्रेट होने की परमिशन है, पर रुकने की नहीं। क्योंकि जब तक तुम चल रहे हो, तुम चेंज हो रहे हो। और जब तुम चेंज हो रहे हो, तुम जीत रहे हो। देन आगे की बेहतरी, पावरफुल क्लोजिंग, मोटिवेशनल कंक्लूजन, CTA। अगर इस कहानी का एक सच तुम अपने अंदर ले जाओ तो वो ये होगा, तुम्हारी जिंदगी का कोर्ट तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास्ट का प्रेशर तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे फ्यूचर का स्कोर अननोन है, और सर्व तुम्हारे हाथ में है। चाहे तुम थक गए हो, कंफ्यूज हो, लॉस्ट हो, या लगता है तुम गलत कहानी में फंसे हुए हो, याद रखना, तुम अपना स्क्रिप्ट रीराइट कर सकते हो, किसी भी दिन, किसी भी पॉइंट से। आज तुम जिस पेन को फील कर रहे हो, वो कल के स्ट्रेंथ का सीड है। आज तुम जिससे भाग रहे हो, कल वो तुम्हें डायरेक्शन देगा। आज तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं, तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। इस कहानी का हीरो टेनिस से नहीं बना, ट्रुथ से बना। और तुम भी बन सकते हो, अगर तुम इस मोमेंट में कुछ भी चेस कर रहे हो, ड्रीम्स, हीलिंग, कमबैक, क्लैरिटी। तो एक काम करो,
आज ही एक छोटा सर्व मारो, एक स्टेप, एक हैबिट, एक डिसीजन, और फिर उसे फॉलो थ्रू करो। जिंदगी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ भी नहीं। जिंदगी तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट कर रही है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल में किसी कॉर्नर को जगा गई हो तो इस जर्नी को आगे बढ़ाओ, शेयर करो, एक्सप्लोर करो और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी खुद की कहानी लिखना शुरू करो।